मुझसे मेरे घर वालों ने ये तक कह दिया था कि भाई पढ़ाई भी कर और साथ में जॉब भी कर। लोग कर रहे हैं ना इस दुनिया में, पढ़ाई भी होती है और जॉब भी होती है। इस कदर कुछ होता है बेरोजगारी का असर। और घर वाले, बाहर की तो छोड़ो, घर वाले ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये रियलिटी है। तो वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो मैं अतुल ठेपे एज ए टेक्नीशियन रेलवे में 2020 में ज्वाइन हुआ हूँ, जो 2018 वाली वैकेंसी आई थी। बट ये ज्वाइनिंग के बाद की प्रोसीजर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है एज ए एस्पिरेंट, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, इट डजंट मैटर। बट उसके पहले क्या क्या चीज़ें जो मतलब समाज, फैमिली, एग्ज़ाम्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम और सारे लीगल सिस्टम, एजुकेशन का, एग्ज़ाम्स का, क्या क्या सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है आपको, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक काइंड ऑफ आपके लिए इंफॉर्मेटिव और थोड़ा सा मोटिवेटिंग वीडियो होगा। सो इसको ध्यान से सुने। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दिखाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं, उस पर जाके चेकआउट करें। नहीं तो फिर आप कमेंट कर दो तो मैं उससे रिलेटेड आपको जवाब दे दूँगा। तो टॉपिक पे आते हैं। तो देखो दोस्तों, जब मैं तैयारी करने के लिए घर आया ना, मतलब मेरी जब कोचिंग कंप्लीट हो गई थी 6 मंथ की, उसके बाद जब मैं घर आया कि मैंने कहा चलो अब हमारी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आने जाने में काफ़ी समय वेस्ट होता था। 1 घंटा मुझे जाने में, 1 घंटा आने में लगता था। फिर खाना बनाना खुद से और सारी चीज़ों को मैनेज करना, रेंट देना, और बहुत इस चीज़ के कारण प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि बोल रहे थे कि तुम भी जॉब भी करो और तुम तैयारी भी करो, दोनों साथ साथ में भी चल सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं 8 से 10 घंटा किसी जॉब में दूंगा तो मैं मेंटली इतना हैरस और परेशान हो जाऊंगा कि मैं पढ़ूंगा कब, और मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरा सिलेक्शन होगा कैसा। तो आज अगर मेरा बेहतर है ना, तो मेरा कल खराब था। आप भी अभी उस सिचुएशन में हो कि आज आपको घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने का मन नहीं करता। तो आप आज उस फेज में हो जिस फेज से मैं निकल चुका हूँ, उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि उस चीज़ को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को ये समझाया कि मैंने कहा ये जो आज तुझे बोल रहे हैं ना कि भाई तू पढ़ाई भी कर और ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, तू ये करता है वो करता है, कब लगेगी, हर किसी, इवन यहाँ तक मैंने सुना है मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब कोई आसान चीज़ है क्या, ऐसे सबको थोड़ी मिल जाती करके, ये तक सुना है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अपने दिमाग में रखा कि मैंने कहा नहीं, इन सारी चीज़ों का अगर मैं आज मुंह से जवाब देना चाहूँ तो मैं नहीं दे सकता। मैं कितने लोगों को ये सारी चीज़ें बोलता, क्योंकि मेरे को डिफेक्ट करने के लिए उनके पास हज़ारों रीजंस है, हज़ारों एग्जाम्पल्स है, जिनको जॉब नहीं लगी, जो इवन एग्ज़ाम भी की तैयारी भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं था, मैं उन लोगों को काउंटर नहीं कर सकता था। उन लोगों को काउंटर करने का मेरे पास और आप लोगों के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, जो है आपका सिलेक्शन। मुझे ये पता था, मुझे ये मेरे दिमाग में क्लियर था कि एनी हाउ इट डजेंट मैटर वॉट एवर सो वॉन्ट, एंड क्या होगा क्या नहीं मैं नहीं पता, बट मुझे मेरा 100% देना है। इस वैकेंसी में मुझे एक सीट तो रिजर्व करनी है अपने लिए। मेरा सिलेक्शन ही इन लोगों के लिए जवाब होगा। इवन जब मैं एग्ज़ाम देने मेरे घर से निकलता था तो मेरे बगल वाले भैया मुझसे बोलते थे कि कहाँ जा रहा है, कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहा है, आगे के एग्ज़ाम देके कितने नंबर आए। मतलब वो इस प्रकार से मुझे ट्रैक करता था जैसे कोई वो आतंकवादी संगठन को कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी कैसे ट्रैक करती है कि इनका अगला मूवमेंट क्या होगा। सेम वही पैटर्न में कि भैया क्या आ रहा, और मज़ा लेते थे बहुत कि भैया हो गया क्या, एग्ज़ाम दे दिया का, कितने नंबर आ रहे, कब हो रहा सिलेक्शन। इन सारी चीज़ों को मैंने फेस किया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, हालांकि जिस दिन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया CBT2 का, 62 नंबर थे मेरे और 51 का कट ऑफ गया था, 70 नंबर का क्वेश्चंस था। मैं श्योर था कि मेरिट कितने भी ऊपर चली जाए, नॉर्मलाइजेशन कितना भी हो जाए, हालांकि मेरे नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े, बट मैं श्योर था कि मेरा सिलेक्शन अब हो गया है। और जब मेरी मेडिकल की डेट आई तब मैं 100% श्योर हो गया कि आई एम सिलेक्टेड इन रेलवे। तो जब मैं मेडिकल देने के लिए गया तब तक भी मैंने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ मेरे मम्मी के, कि मम्मी मेरा मेडिकल है करके। तो मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद वहीं पर सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वहाँ तक भी किसी को हवा ही नहीं थी कि भाई का सिलेक्शन होने वाला है। और मैंने क्या करा था कि मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मेरे पे उंगली ना उठा सके, इसलिए मैंने जब मेडिकल दे के आया उसके बाद से 6 महीने तक जैसे पैनल वगैरह आते ही है, सारी चीज़ें प्रोसेस्ड होती है।
तो मुझे पता था कि रेलवे का सिस्टम ही इतना डिले है एग्ज़ाम्स का, रिज़ल्ट का, तो जॉइनिंग लेटर इतने जल्दी नहीं आएगा। तो मैंने नागपुर में प्राइवेट कंपनी में, गुड़गांव में जो है फ्यूचर सप्लाई चेन FSC में, वहाँ पर मैंने प्राइवेट जॉब 6 मंथ की थी, 10-10, 12-12 घंटे भी जॉब की थी, जहाँ मेरा पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 9,700 रुपये था 26 दिन का। तो मैंने वो भी चीज़ करी कि ताकि मुझ पे कोई ये ना बोल सके कि तूने यार स्ट्रगल नहीं देखा या तूने नहीं किया करके। सो मैंने वो चीज़ें भी करी है। उसके बाद फिर मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया था, तो सभी लोगों को पता ही लग गया था कि फिर मुझे फ़ोन आने चालू हो गए। फिर वही सारी कड़वी बातें मीठे घोल में बदल गई कि मुझे पता था ये बंदा कुछ करेगा या करके ही दिखाएगा, ये रात दिन पढ़ाई करता था, फालतू नहीं घूमता था, फालतू शौक नहीं थे इसके, बट सब कुछ था, लोगों को दिखा नहीं। और उनको मौका मिला तो उन्होंने मज़ा ली, और उनको जब लगा कि अब मज़ा नहीं ली जा सकती इस बंदे की, तो उस बंदे को अप्रिशिएट करना चालू कर देते हैं लोग। ये चाहे मेरे साथ हो या आपके साथ, ये होना तय है। आप अभी उस फेज़ में हो जहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उन सारी चीज़ों को सोचो जो चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती है, घर वाले, बाहर वाले, फ्रेंड्स, और इन सारी चीज़ों को एज अ माइंड में पॉजिटिवली लो कि नहीं, इन सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ एक है, वो है मेरा सिलेक्शन। और सिलेक्शन ही आपको इंडिया में सारी चीज़ों से दूर निकालेगा, आपको समाज में इज्जत देगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, घर परिवार में आपका सम्मान भी होगा, आपको पूछा भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ से होगी, वो है आपका सिलेक्शन। क्योंकि हमारा देश और हम इतने एडवांस नहीं हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस नहीं है कि हम लोग कहीं जाके एक बिजनेस सेटअप कर सके, और हमारे पास उतना पैसा, रिसोर्सेज नहीं है। तो हम लोगों के लिए सबसे ईजीएस्ट वे होता है गवर्नमेंट जॉब। भले ही लोग कुछ भी बोले कि एक गवर्नमेंट जॉब पाने से सब कुछ नहीं होता, अरे भाई, सरकारी जॉब एक आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास जिसके 2 टाइम के खाने के लाले पड़े, उनके लिए बहुत कुछ है। और फिर उसके बिहाफ पे आगे जो आपको करना है वो तो आप करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज मेहनत करो, आज आपकी मेहनत आपका कल बदलेगी, आज आपकी परेशानी, आज आपकी धूप कल के लिए आपका छाँव का काम करेगी। तो ऐसा कुछ था मेरा सीन। तो ऐसा कुछ अगर डीमोटिवेट हो रहे हो, क्योंकि बहुत से कमेंट मेरे वीडियो में थे जिसमें यार लोग यही कमेंट करते थे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा वैसा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपने बारे में और अपने उस सिचुएशन को शेयर करूं। सो अगर आपको मेरी बातों से थोड़ा सा भी ऐसा लगा होगा कि नहीं यार, अब मैं मेहनत करूंगा उन सब चीज़ों से निकलने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कुछ दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।